उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक की 15 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे से जारी मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा और 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी। सबसे ज्यादा 10 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, जहां समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले जयंत चौधरी ने साथ छोड़ दिया और फिर पल्लवी पटेल उनसे नाराज हो गई। सूत्रों की माने तो राज्यसभा चुनाव में सपा के 10 विधायक बीजेपी को वोट कर सकते हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कल विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन 8 विधायक वहां नहीं पहुंचे थे। ये विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इस बीच खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी विधायकों को मनाने की कोशिश में जुटी है। रात में सपा के नेता टूटने की संभावना वाले विधायकों से संपर्क साधकर उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। वहीं बीजेपी भी विधायकों से लगातार संपर्क साधकर अपना समीकरण सटीक रखने का हर उपाय कर रही है। सपा विधायक और विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। अब समाजवादी पार्टी की विहीप खत्म हो जाएगी। क्रॉस वोट करने पर पार्टी विधायकी रद्द करने पर कार्रवाई नहीं कर पाएगी। उधर प्रदेश की जंग सबसे दिलचस्प हो गई है, क्योंकि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में विधायक सपा के बने हुए हैं, संभावना है कि वो क्रॉस वोटिंग करेंगे। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इस समय हम विधानसभा के सामने खड़े हैं और ये विधानसभा है। विधानसभा के विधान भवन में राज्यसभा सांसदों की 10 सीटों के लिए वोटिंग जारी है, जहां एनडीए पूरी जोड़ तोड़ के साथ अपने 8 विधायक को राज्यसभा तक पहुंचाना चाहती है, तो वहीं सपा गठबंधन कांग्रेस के साथ अपने 3 विधायकों के लिए जुगत लगाए पड़ी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इन 10 सीटों में कितनी सीटें सपा के खाते में 3 सीटें हैं, जबकि भाजपा के खाते में 7 सीटें हैं। लेकिन बीजेपी किसी भी तरीके से अपनी 8वीं सीट पर बाजी मारना चाहती है, क्योंकि उन्होंने अपनी 8वीं सेठ को उतारा है। जबकि संजय सेठ जो हैं वो पहले सपा में शामिल थे, उनको वहां से सीट नहीं मिली। उसके बाद बीजेपी ने संजय सेठ को यहां से टिकट दी है। अब वो अपने 8वीं सीट पर संजय सेठ को उतारना चाहती है। अब एनडीए के पास में 288 सीटें, उसको 296 सीट की जरूरत है। वहीं अगर सपा की बात की जाए तो सपा के 8 विधायक जो है कल अखिलेश की पार्टी में नहीं पहुंचे। इससे जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा को समर्थन देंगे। वोटिंग जारी है, वोटिंग का जो रिजल्ट है शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा कि किसके पाले में कितनी सीट गई। कैमरामैन नफीस के साथ मैं वंदना रावत, लखनऊ से स्वदेश न्यूज के लिए। तो राज्यसभा चुनाव में सपा के साथ बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि लगातार जो सपा के विधायक हैं वो एनडीए को वोट कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो 8 उम्मीदवार हैं वो जरूर यहां पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 7 तो जो राज्यसभा सदस्य बीजेपी ने उतारे हैं वो पहले ही जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन राज्यसभा में जो एक और सदस्य उतारा गया है, जिस पर दाव पेच फंसा हुआ है, यानी सपा को फिर 3 नहीं 2 राज्यसभा सदस्यों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 7 से 8 सदस्यों को राज्यसभा भेजने में कामयाब रहेगी। बता दें कि 10 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है, जो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। और इसी बीच सपा नेता मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा भी दिया। वोटिंग में 396 विधायक हिस्सा लेंगे, जिसमें से 37 जो आंकड़ा है वो एक सदस्य के लिए तय किया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जो 8 सदस्य उतारे हैं उनके लिए 296 की आवश्यकता है, जबकि 288 गठबंधन के साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी राशिद अलवी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राशिद, फिलहाल क्या अपडेट है लगातार, क्योंकि जो विधायकों के सपा से बीजेपी में समर्थन देने का सिलसिला है वो लगातार आगे देखने को मिल रहा है, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जी ऋषभ, जिस तरह से बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा के चुनाव शुरू हो गए थे उसको देखते हुए गहमा गहमी था। और जिसके अगर हम बात करें तो जिस तरह से पल्लवी पटेल की बात हो रही थी कि पल्लवी पटेल देखते हैं किसके पाले में जाती है, तो पल्लवी पटेल अभी आकर यहाँ वोटिंग की है, जो कि दिखाकर वोटिंग की है। समाजवादी पार्टी को वोटिंग की है। अखिलेश यादव से उन्होंने कहा कि हमारी अंतरात्मा जिस तरह से काम कर रही है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए ही काम कर रही है, न कि हम दरबदलू हैं, किसी पार्टी में जाकर बदल जाएं और हम धोखा देने का काम नहीं करते हैं। जिसके लिए कल से ही अटकलें लगी हुई थी कि पल्लवी पटेल जो लगातार चर्चाओं में थी कि किस तरह से वो किस पाले में जाती हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो पल्लवी पटेल ने आकर यहाँ पे समाजवादी पार्टी को ही वोट किया है। निश्चित तौर पर। लेकिन देखिए, जिस एक पेच जो फंसा हुआ है एक सीट को लेकर, वो नाम कौन सा होगा? क्या अगर सपा की ओर से मान लीजिए अगर बीजेपी को 8 सदस्य राज्यसभा भेज देती है तो सपा का जो तीसरा उम्मीदवार है वो कौन होगा? क्या
रामजी लाल सुमन होंगे या फिर आलोक रंजन होंगे या फिर जया बच्चन होंगी जिनको सपा बैठाएगी? जी, जिस तरह से अगर बात करें तो पल्लवी पटेल ने जिस तरह से बयान दिया है, पल्लवी पटेल का कहना था कि राम जी को ही हमने राम जी को वोट किया है। और दूसरी बात है कि जिस तरह से लगातार अटकलें राम जी को लेकर लगी हुई थी, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा साबित होता नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, बिल्कुल राशिद, और सामने लोकसभा चुनाव भी है और उसके पहले ही अगर संगठन में ये फूट दिखाई देती है, मुझे लगता है कि आगे इसका असर भी जरूर, इस पर चर्चा तो होगी ही और लगातार जैसा कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिलता है वो भी देखने को मिलेगा। कल बहुत शुक्रिया राशिद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।